कोई भी जातक आकर उस दिन बिहारी जी के बंदरवार बना लाए, बिहारी जी के 11 ध्वजा, 11 ध्वजा, उस ध्वजा पीले रंग की ध्वजा पे लिखना है बधाई है। धनु राशि वाले अगर उस दिन बिहारी जी के चढ़ाते हैं, गोविंद देव जी के तो जाते हैं, जाओ सब जगह मना नहीं, तो गोविंद देव जी के जाकर बिहारी जी के अगर ये झंडा चढ़ाते हैं तो उसके यश का झंडा पचरंगा हमेशा लहरता रहेगा। बिहारी जी को इलायची की माला सबसे प्रिय है, वो अगर चढ़ाते हैं तो उनको परिलाभ मिलेगा। जी, इलायची की माला पहली बार सुनी है, इसका क्या राज है? इलायची का माला है कि श्री यश कीर्ति समृद्धि अर्थम, उसको श्री भी मिलेगी, यश भी मिलेगा, आरोग्यता भी मिलेगी। हमारे बिहारी जी की 11 एकादशी मतलब दर्शन कर ले वे बिहारी जी का आकर, तो खासकर यूथ वालों के लिए गुलाब का पुष्प और इलायची की माला यूथ अगर चढ़ाता है तो उसको किसी प्रकार का आदि व्याधि जरा पीड़ा और रोग नाम की, खासकर आज का युवा तनाव से ग्रस्त है, रोजगार को लेकर जी कहीं ना कहीं चिंतित है, तो अगर सारा चीज कृष्णार्पणमस्तु, अपने कर्म के साथ कृष्ण कैसे, कर्म कैसे कृष्ण और कैसे कर्म कैसे कृष्ण और कैसे हमारा सारे कार्यों को पूरा करने वाला ये जो श्री कृष्ण है, हमारे बाके बिहारी जी हैं, वो उसको पूर्ण करेंगे। और ऐसा संयोग ये चूके नहीं, बार बार आएगा ही। इस प्रकार कुंभ का 144वां साल बाद योग आया है ना, उसी प्रकार ये 500 वर्ष बाद पाटोत्सव आया और ज्योतिष का योग आया है। तो मैं तो कहता हूँ कि जयपुर वृंदावन जाने की कहाँ जरूरत है, जयपुर में ही वृंदावन बिहारी बाके बिहारी बैठे, तो पधारे। छोटी काशी में आए दिन आयोजन होते रहते हैं, क्योंकि यहाँ रहने वाले लोगों का अपने आराध्य देवों से एक अलग ही कनेक्शन है। आपको जानकर खुशी होगी कि 500 साल बाद एक ऐसा मौका आने वाला है जो शायद छोटी काशी में रहने वाले लोग गंवाना नहीं चाहेंगे। कौन सा है वो मौका और उस दिन क्या क्या आपको फायदे मिलेंगे, ये सब हम जानने वाले हैं इस वीडियो में, क्योंकि आज मेरे साथ एक खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं, ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पुनीत शर्मा जी। सर, आपको बहुत बहुत नमस्कार। प्रणाम प्रणाम। मैं ये जानना चाहूंगी कि 500 साल बाद, देखिए वैसे तो छोटी काशी में रहने वालों के लिए नित्य नए आयोजन होते हैं, क्योंकि यहाँ पर भक्ति भाव में डूबे रहने वाले लोगों का तांता लगा हुआ है। सब अपने आराध्य देव से इतना प्यार करते हैं कि कोई ना कोई आयोजन खोज ही लेते हैं उनसे जुड़े रहने के लिए। मैं जानना चाहूंगी कि बांके बिहारी जी से जुड़े हुए जो 500 साल बाद ये जो संजोग बनने वाला है, क्या खास है इस संजोग में? शास्त्रों में कहा है करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदे निशेषयंतम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बाले मुकुंदम मनसा स्मरामि। कलयुग के षोडश कला अवतार सर्वप्रथम पहले बिहारी जी को प्रणाम करता हूँ, और उनकी प्रेरणा से हमारे यहाँ वृंदावन में भी बिहारी जी विराजमान है, ठाकुर बाके बिहारी जी, और जयपुर को अपरा काशी कहा है साहब, और छोटो वृंदावन का यो है। तो जहाँ यहाँ हमारे यहाँ पुरानी बस्ती में गोपीनाथ जी विराजित है, जयपुर के आराध्य देव राधा गोविंद विराजित है, इसी प्रकार षोडश कला अवतार हमारे यहाँ आमिर राजमार्ग पर बाके बिहारी जी हमारे 500 वर्ष पुराने ठाकुर सेवा में झरोके में आज भी विराजित है। और ज्योतिष के हिसाब से इस जन्माष्टमी के दिन पंचांग के अनुसार सर्वार्थ सिद्धि योग, और सर्वार्थ सिद्धि योग के कारण भाद्रपद कृष्णा अष्टमी के दिन बिहारी जी का सर्वप्रथम प्राकोट्योत्सव है जी। तो इतना बड़ा आयोजन होने वाला है, 3 दिन का ये आयोजन होगा, क्या क्या खास होगा इसमें? अगर हर दिन की मैं बात करूं तो कहां से शुरुआत होगी? ये भाद्रपद कृष्णा षष्ठी गुरुवार 14 अगस्त 2025 को प्रातःकाल बिहारी जी का कन्नौज से मंगाए हुए 108 इत्रों से अभिषेक किया जाएगा, पुरुष सूक्त के द्वारा और गोपाल सहस्त्र नामावली के द्वारा, ब्राह्मणों द्वारा जी। और दूसरी बात, उस दिन बिहारी जी को नूतन पोशाक पहनाकर, हमारे परंपरा रही है कि जयपुर के अंदर कोई भी व्यक्ति इस महोत्सव पर बिहारी जी के प्राकट्य महोत्सव पे आएगा, उस दिन 108 इत्रों का अभिषेक बिहारी जी का करवाकर, नाना औषधियों से अभिषेक कराकर, हमारे बिहारी जी का स्नान का कपड़ा होता है जिसे पीताम्बर धारी का है, पीताम्बर भूषणम। तो वो जो पीताम्बर है वो 14 तारीख को अभिषेक कराकर 16 तारीख के दिन बिहारी आम जयपुर की आम जनता को दिया जाएगा। और आप देखना बिहारी जी हमारे ठाकुर झरोके में विराजित है, और सूरदास ने जो कहा है त्रिभंगी लाल, 3 तरफ से टेढ़े हैं। तो ये जो मौका है 16 तारीख का जन्माष्टमी महोत्सव का,
14 तारीख को बिहारी जी का नूतन अभिषेक होगा, श्रृंगार होगा, रात्रि को भजन संध्या। और उसी प्रकार अगले ही दिन सप्तमी के दिन 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस भी है। और सबसे बड़ी बात, सप्तमी तिथि के दिन बिहारी जी का नाना नाना औषधियों से, गाय के 108 दूध से, पंचगव्य से अभिषेक करवाकर उस दिन फूल बंगले में बिहारी जी विराजेंगे जी। और जिस तरीके से आपने बताया कि नाना प्रकार से उनका अभिषेक कराया जाएगा, इतने तरीके के इत्रों से उनका आप श्रृंगार करेंगे, तो ऐसा क्यों किया जा रहा है, या हर जन्माष्टमी नहीं, पे आप ऐसा करते हैं? ये इस वर्ष इसलिए किया जा रहा है कि प्राकट्य महोत्सव, अच्छा, आज हमारे भारतवर्ष के अंदर देवभूमि अपरा काशी का है जी। और बिहारी जी साक्षात है, त्रिभंगी लाल है। ये इस वर्ष किया जा रहा है कि बिहारी जी का प्राकट्योत्सव है, 500 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। और कोई भी जयपुर का व्यक्ति ही नहीं, मैं कहता हूँ संपूर्ण भारतवर्ष और सर्वे भवन्तु सुखिनः, पूरे विश्व वर्ष से कोई भी बिहारी जी को चाहने वाले भक्त साक्षात कहते हैं कि उस दिन जयपुर में पधारेंगे तो ये मेरा मानना है कि स्वयं सिद्ध बिहारी जी खुद वहां मौजूद रहेंगे और आदि व्याधि ज्योतिषीय किसी प्रकार की पीड़ा और जिनको बाल गोपाल चाहिए उनको बाल गोपाल प्रदान करेंगे। और ऐसा महोत्सव, ऐसा अनुष्ठान इसलिए किया जा रहा है कि हमारे यहाँ पर सुख शांति हो, समृद्धि हो और बिहारी जी का आशीर्वाद अधिक से अधिक लोगों को मिल सके। देखिए, बिहारी जी के प्यार में तो पागल आपको जयपुर वासी तो मिलेंगे ही, लेकिन मौका ये इसलिए खास है क्योंकि 3 दिन की छुट्टी है। बिल्कुल। और जयपुर आने वाले लोगों के लिए ये बहुत ही ज्यादा सुनहरा मौका भी है। बिल्कुल। मैं तो कहूंगी कि आप ये डेट से याद कर लीजिए, 14, 15, 16, और बाकी बिहारी के दर्शन आप स्क्रीन पर भी लगातार हमारे साथ कर रहे हैं, लेकिन मंदिर में जाकर करना ना भूलेगा। सर, मैं जानना चाहूंगी कि जैसा कि ये योग बन रहा है, जी, इतना बड़ा योग है, तो हर योग का कहीं ना कहीं हमारी राशियों पर प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है। तो मैं राशि वाइज जानना चाहूंगी कि हम उसका कैसे लाभ उठा सकते हैं जन्माष्टमी पे। देखो, जन्माष्टमी के दिन सबसे बड़ी बात तो है कि जयपुर में राधा गोविंद के तो सभी जाते हैं क्योंकि वो आराध्य है जी। लेकिन कहते हैं ना, शास्त्रों में कहा है हमसे न उलझियो कोई, हमें उपासी एक टेढ़ी टांग वाले के। तो जो बाके बिहारी जी के आएगा, विशेषकर ये हमारे संजोग है, हमारे जो दादा गुरुदेव थे, हमारे दादाजी थे पंडित घनश्याम जी, और हमारे उनके दादा गुरुदेव थे, नाना जी थे पंडित बद्री जी। तो उन्होंने जो सेवा रही है, तो ठाकुर स्वयं उनसे बात करा करते थे प्रातः काल आकर जी। स्वयं आकर साक्षात बात करते थे। और ये अलग अलग राशियों का महत्व इसलिए है कि जयपुर के लोगों को तो लाभ उठाना चाहिए, और मैं तो कहूंगा पूरे भारतवर्ष के लोगों को बाके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए पधारना चाहिए। उसी प्रकार हम ज्योतिष की बात करते हैं, तो ज्योतिष के हिसाब से अलग अलग राशियों में कृष्ण को हमारे यहाँ पर 16 कला अवतार कहा है, चंद्रमा की 16 कलाएं जी, और रात्रि मध्यान्ह अहोरात्र कहते हैं। तो इसी प्रकार हम राशियों पे बात कर रहे हैं कि मेष राशि वाले, कि मेष राशि वाले जातक या जातिका कोई भी हो, उस दिन बिहारी जी के इस 3 महोत्सव के दिन बिहारी जी के मेष राशि वाले लाल कलर के पुष्प, बिहारी जी को गुलाब का इत्र, और बिहारी जी को प्रिय जयपुर में एक परंपरा रही है, उसे कहते हैं कलाकंद, उसका अगर भोग लगाते हैं उस दिन बिहारी जी के आकर, तो उनको संपूर्ण राशि जितने भी ग्रह नकारात्मक ग्रह हैं उनसे मुक्ति मिलेगी और बिहारी जी का आशीर्वाद मिलेगा जी। इसी प्रकार हम अब वृष राशि की बात कर रहे हैं, तो वृष राशि वालों को उस दिन बिहारी जी के मटकी में जमा हुआ दही और मिश्री और साथ में सफेद पुष्पों का बिहारी जी को अर्पण करते हैं उस दिन आकर, तो उनको बहुत लाभ मिलेगा। 500 वर्ष का योग भी है। मिथुन राशि वाले क्या करें? मिथुन राशि वालों के लिए हम कह रहे हैं कि बिहारी जी को सर्वप्रथम जयपुर के अंदर एक परंपरा रही है, विशेषकर परंपरा, कोई भी कुएं का जल उसमें केवड़ा जल, गुलाब जल मिलाकर अपने घर से लाए, और जिस प्रकार ये इलायची है हरी प्रकार की, इलायची की माला बिहारी जी को पहनाए खुद के हाथ से बना कर, और बिहारी जी को पीले रंग का, किसी प्रकार का पीले रंग का भोग लगाएं। और मैं तो खासकर कहूंगा, इसमें चूकने में नहीं, कि नारियल युक्त कोई भी केसर की बर्फी बिहारी जी को खिलाते हैं, तो साक्षात ठाकुर उस दिन बहुत रीझ कर राजी होंगे। और कहा है कि गणपति के परम मित्र माने गए हैं बिहारी जी, तो गणपति भी राजी रहेंगे जी। इसी प्रकार ये तो सोने पे सुहागा हो जाएगा मिथुन राशि वालों। बिल्कुल। इसके बाद
इसके बाद कर्क राशि वाले, जी। कर्क राशि वाले बिहारी जी के कोई भी रजत चांदी का पात्र, छोटा ही पात्र हो, वो उससे बिहारी जी की दीपक अर्चन करते हैं, कपूर चढ़ाते हैं बिहारी जी के। बिहारी जी को सबसे सर्वप्रथम प्रसिद्ध है गोरोचन और केसर, वो चढ़ाते हैं तो उससे वो खुश रहेंगे। इसी प्रकार सिंह राशि वालों की बात करें तो सिंह राशि के लिए तो मैं विशेषकर कहूंगा कि बिहारी जी को मोगरे का इत्र प्रसिद्ध है, मोगरे का इत्र। और बिहारी जी के राधा रानी सु और बिहारी जी के मोगरे के इत्र के साथ में हमारे यहाँ सिंह राशि वालों के लिए विशेष बता रहा हूँ कि वो 5 प्रकार के मिष्ठान अगर बिहारी जी को उस दिन चढ़ाते हैं तो उनके सारे आदि व्याधि सारी पीड़ा मिट जाएगी। वो 5 मिष्ठान कोई से भी हो सकते हैं, कोई से भी हो सकते हैं जी। और सिंह राशि के बाद अब बात कर रहे हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए साल बहुत महत्वपूर्ण भी है, बहुत सुख समृद्धिशाली भी है। जिन माताओं बहनों के न विवाहित उनको बाल गोपाल चाहिए तो ये लड्डू गोपाल की सेवा तो सभी कर रहे हैं, लेकिन बिहारी जी के वो स्वयं आकर भगवान के घृत का दान करती है, दीपक जलाती है, कपूर जलाती है और बाल गोपाल के कुछ मोदक घर से बनाकर लाती है बिहारी को ले जाने के लिए, तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा कन्या राशि वालों के लिए। ये तो आप लोग पेन और डायरी निकाल कर नोट करते जाइए, क्योंकि ऐसा मौका ना कभी मिलेगा नहीं। तो ये तो हुई अब हम तुला राशि की बात करेंगे। जी, तुला राशि की बात मैं कर रहा हूँ कि तुला राशि हमारे यहाँ पर शुक्र पे आधारित है। जो 108 इत्रों की बात करी ना, 11 प्रकार के इत्र लाकर कोई भी व्यक्ति आकर बिहारी जी को अर्पण कर देगा, मैं गारंटी से कहता हूँ साल भर बाद बिहारी जी उसको अपने झरोके से सोने के झरोके में बैठा देंगे, जो भी उसकी इच्छा होगी मनोवांछित वाली। जो अगर आपने मन में इच्छा रखी है और अभी तक शिकायत वाले बैठे हैं कि वो इच्छा पूरी क्यों नहीं हो रही है, तो इन उपायों को आप जरूर करें। ये जल्द से जल्द वो उपाय बताए जा रहे हैं आचार्य द्वारा जो आप करेंगे और उसका फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन मौका नहीं चूकना है आपको, क्योंकि ये जन्माष्टमी 2025 बहुत मायनों में खास है। सर अगली राशि की बात कर रहे हैं हम, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए बिहारी जी को कहा है कि चंदन का इत्र और चंदन और दूध मिलाकर कोई भी जातक जाति का 11 किलो दूध, विशेषकर नोट कर ले 11 किलो और 8 किलो दूध, 2 राशि है, 2 संख्या है 11 और 8। ये अगर बिहारी जी को अभिषेक में जन्माष्टमी के दिन उनका दूध अगर बिहारी जी को अर्पण हो जाता है तो मैं तो कहता हूँ वृश्चिक राशि वालों को कुंभ के समान वृश्चिक राशि है, मटके के बराबर। और बिहारी जी को मटके में माखन ही बड़ा प्रसिद्ध था, तो अगर वो ऐसे अर्पण करते हैं हमारे ठाकुर क्या आकर तो उनके तो सभी भगवान सारे कार्य सिद्ध करेंगे, सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। इससे बड़ी शुभ बात और हो भी नहीं सकती कोई, क्योंकि छोटे छोटे से उपाय आप बता रहे हैं, बहुत ज्यादा बड़े ये उपाय है भी नहीं। और जो ठाकुर जी से प्रेम करते हैं वो ये उपाय तो करने ही वाले हैं, इस बात में भी कोई डाउट नहीं है। अगली राशि धनु राशि वालों के लिए कह रहा हूँ कि बिहारी जी के कोई भी जातक आकर उस दिन बिहारी जी के बंदरवार बना लाए, बिहारी जी के 11 ध्वजा, उस ध्वजा पीले रंग की ध्वजा पे लिखना है बधाई है। धनु राशि वाले अगर उस दिन बिहारी जी के चढ़ाते हैं, गोविंद देव जी के तो जाते हैं, जाओ सब जगह मना नहीं, तो गोविंद देव जी के जाकर बिहारी जी के अगर ये झंडा चढ़ाते हैं तो उसके यश का झंडा पचरंगा हमेशा लहरता रहेगा। बहुत ही बढ़िया बातें आप बता रहे हैं। मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शक ज्यादा से ज्यादा इन्हें फॉलो करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा इस सर्वार्थ सिद्धि योग का और बाकी बिहारी जी के आशीर्वाद का आनंद ले सके वो। इसके बाद सर ठाकुर को हमारे बाके बिहारी जी को, अब मकर राशि की बात कर रहे हैं, ठाकुर को हमारे कृष्ण वर्ण के हैं और मकर राशि वालों के लिए तो स्पेशल ये कहा है इस वर्ष इतना बढ़िया योग है कि वो सुख समृद्धि, कहते हैं कि सूर्य की रोशनी राजा के महलों में भी हो जाती है और गरीब की झोपड़ी में भी हो जाती है। अब राजा के महलों में जाए तो साहब को बड़े बड़े रत्न नवरत्न पुखरास थोड़ी पहनेगा, हमारे बिहारी जी की सेवा करके भी वो नवरत्नों का आशीर्वाद उसको मिल जाएगा वहां। तो मकर राशि वाले उस दिन बिहारी जी की अगर रोशनी करवाते हैं, रोशनी करते हैं, आते हैं, दर्शन से ही दर्शन कर लेते हैं और साष्टांग प्रणाम करते हैं ना हमारे बिहारी जी को आकर, तो उनके दुख दर्द मिट जाएंगे। बिल्कुल जी, और इससे ज्यादा चाहिए क्या? कोई अर्जी अगर दरबार में लगाने पहुंचता है, वो दुख और दर्द देने ही आता है कि भगवान इन्हें आप रख लो, और इतने छोटे छोटे उपाय से अगर आप उन्हें रिझाने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर सोने पर सुहागा होना तय। जगत मजदूरी करत है क्यों राखे भगवान, चिकित्सा ज्योतिष। आज के युग में हर व्यक्ति रोग से पीड़ित है,
अब बात कर रहे हैं हम कुंभ राशि वालों की। जी। और कुंभ राशि ले जाती संपूर्ण राशियों का प्रभाव भी देखती है। तो कुंभ राशि वाले बिहारी जी के जन्माष्टमी के दिन तीन दिन महोत्सव में पाटोत्सव, खासकर भाद्रपद कृष्णा अष्टमी के दिन, मतलब आपकी बार कब पड़ रही है जन्माष्टमी? शनिवार के दिन। और बात कर रहे हैं अब हम कुंभ राशि की। तो उस दिन कुंभ राशि वाले बिहारी जी को काला भूत इत्र, श्याम वर्ण है ना बिहारी जी, और बिहारी जी के अलग अलग प्रकार के 11 प्रकार के पुष्प के माला, तुलसी की माला, बिहारी जी को इलायची की माला सबसे प्रिय है, वो अगर चढ़ाते हैं तो उनको बड़े लाभ मिलेगा। जी। इलायची की माला पहली बार सुनी है, इसका क्या राज है? इलायची का माला है कि श्री यश कीर्ति समृद्धि अर्थम, उसको श्री भी मिलेगी, यश भी मिलेगा, आरोग्यता भी मिलेगी। और सबसे पहले तो बिहारी जी क्या है कि हमारे ठाकुर तो इतने आशीर्वाद देने वाले कि राजस्थान के अंदर भजन करते करते हमारे कईयों को मुखिया बना दिया राजस्थान का, वो बिहारी जी का ही आशीर्वाद है। और ये इलायची का विशेष है कि इसी इलायची की माला चढ़ाने से जयपुर का कोई भी व्यक्ति, कोई भी राशि का व्यक्ति, मैं यही पूछने वाली थी, कोई भी जातक अगर इस वर्ष पाटोत्सव पर 500 वर्ष पर इलायची की माला चढ़ाता है तो उसके सारे कार्य निश्चित है। अगली जन्माष्टमी से पहले नोट डाउन डायरी में कर लीजिए आप, उसको आने से पहले प्रारंभता से पूर्णाहुति तक सिद्ध हो जाएगा। जी। इसी बीच में मीन राशि जो आखिरी राशि है, उसी के लिए मैं आपको कह रहा हूं कि कोई भी मीन राशि के जातक जातिका प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे आकर, सबको तो आना ही है, लेकिन मीन राशि वाले बिहारी जी के 4 बजे आकर मंगला के दर्शन कर लेंगे ना तो साक्षात बृहस्पति राजी हो जाएंगे। और कोई ज्योतिर्विद के पास तो सब जाते ही हैं, जाना चाहिए, क्यों नहीं, लेकिन मैं कहता हूं कि खासकर ये अंग्रेजी काजू बादाम वाले वैद्यों के पास जाना भी चाहिए, जरूरत है। लेकिन सबसे बड़े वैद्यराज हमारे गोविंद बैठे हैं, ठाकुर बिहारी जी बैठे हैं, ब्रह्म मुहूर्त में आ जाएंगे तो कोई औषधि की जरूरत नहीं पड़ेगी और मीन राशि वालों को परिलाभ मिलेगा। बहुत अच्छा। ये तो हुई सभी राशियों की बात, जिन्हें जो छोटे छोटे से उपाय बताए गए हैं वो उपाय करके वो इस बाके बिहारी जी के पाटोत्सव से, श्याम बिहारी के दर्शन करके बहुत सारा आशीर्वाद ले सकते हैं। लेकिन सर, मैं ये दर्शकों को बताना चाहूंगी कि आप मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में अवार्ड विनर हैं, दिया कुमारी से अवार्ड भी ले चुके हैं और विदेश भी जाते रहते हैं। मैं जानना चाहूंगी कि इस स्ट्रीम में क्या खास है, क्या हमारे स्टूडेंट्स के लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं, कुछ नया साउंड कर रहा है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी? मेडिकल एस्ट्रोलॉजी नया साउंड है, हर व्यक्ति रोगी है, तनावग्रस्त है, और हर युवाओं को तो मैं खास कर कहना चाहता हूं कि हमारे यूथ आइकॉन है हमारे बाके बिहारी। और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के साथ 500 वर्ष ज्योतिषी योग बन रहा है मैडम। तो कोई भी पुखराज पन्ना आदि पहन रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन मैं कहता हूं कि इस जन्माष्टमी से हमारे बिहारी जी की 11 एकादशी मतलब दर्शन कर ले वे बिहारी जी का आकर, तो खासकर यूथ वालों के लिए गुलाब का पुष्प और इलायची की माला यूथ अगर चढ़ाता है तो उसको किसी प्रकार का आदि व्याधि, जरा, पीड़ा और रोग नाम की, खासकर आज का युवा तनाव से ग्रस्त है, रोजगार को लेकर जी कहीं ना कहीं चिंतित है, तो अगर सारा चीज कृष्णार्पणमस्तु, अपने कर्म के साथ कृष्ण कैसे, कर्म कैसे कृष्ण, और कैसे कर्म कैसे कृष्ण, और कैसे हमारा सारे कार्यों को पूरा करने वाला ये जो श्री कृष्ण है, हमारे बाके बिहारी जी हैं, वो उसको पूर्ण करेंगे। और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के साथ साक्षात कहा गया है कि कौन से ग्रह की औषधि फ्रीक्वेंसी, चिकित्सा विज्ञान है, तो वो हर ग्रह पर पड़ती थी। तो खासकर कहता हूँ कि इस जन्माष्टमी के दिन कोई भी रोगी आकर इस बिहारी के दर्शन कर लेगा ना तो उसको किसी प्रकार की आदि व्याधि रोग से मुक्ति मिलेगी, और ठाकुर को निवेदन करे, यही मैं चाहता हूँ जी। और तो आपके सारे बंद रास्ते खुल जाएंगे अगर आप बाके बिहारी जी के मंदिर 14, 15, 16 तारीख में से किसी भी एक तारीख पे आप चले जाएं और जो भी समाधान आपको आचार्य जी ने बताए हैं उन समाधान को आप फॉलो करेंगे तो सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। एक बात और कहना चाहता हूँ कि हमारे बिहारी जी के लिए कहा है कि शास्त्रों में कहा है कि आदि अनादि कार्यंतम श्रेष्ठतम बिहारी प्रभु, कि बिहारी जी का जयपुर वासियों को सबको कह रहा हूँ कि 3 दिवस में तो दर्शन पधारे, लेकिन विशेषकर 16 तारीख को पधारते हैं तो बिहारी जी साक्षात आशीर्वाद देंगे। और हमारे बिहारी जी जयपुर में ज्यादा दूर नहीं है जी, हमारे आमेर राजमार्ग पर जोरावर सिंह गेट, 7 प्रकार के गेट राजाओं ने बनाए थे, उससे ही पहले जी बिहारी जी
ठाकुर बाके बिहारी जी विराजित है स्वयं झरोके के अंदर। तो जयपुर में ज़्यादा दूर भी नहीं है, छोटी काशी के अंदर जयपुर में आमेर रोड के पास में मुंशी रामदास का रास्ता स्थित है हमारे ठाकुर बाके बिहारी जी। और मैं जयपुर ही नहीं, यहाँ उस दिन जयपुर के सभी संतों जो नमोस्तुते ऋषिभ्यो है, हमारे गालावाश्रम के अवधेशाचार्य जी, ब्रह्मपीठाधीश्वर राम रतनदास जी महाराज, सरस अलवेली शरण जी और ठिकाना गोविंद देव जी, अंजनी कुमार जी तो वहाँ रहेंगे ही, लेकिन उनका भी मानसिक आशीर्वाद, बिहारी जी के अलग अलग ऋषियों को, मतलब अलौकिक ऋषियों का आशीर्वाद भी उस दिन मिलेगा। वैदिक ब्राह्मण द्वारा अभिषेक कराया जाएगा और दोपहर 12 बजे 16 तारीख को मध्याह्न में गोविंद का अभिषेक होगा। और उसके लाभ के बाद सभी जयपुर वासियों को गोविंद का पट्टाभिषेक, पीला कपड़ा है वो दिया, पीतांबर बांटा जाएगा और तुलसी के साथ में विशेषकर पंजरी पंचामृत के साथ। तो उसका लाभ मिलने से हमारे जयपुर के वासियों को बहुत परिलाभ मिलेगा। और ऐसा संयोग ये चूके नहीं, बार बार आएगा ही नहीं। जिस प्रकार कुंभ का 144वां साल बाद योग आया है ना, उसी प्रकार ये 500 वर्ष बाद पाटोत्सव आया और ज्योतिष का योग आया है। तो मैं तो कहता हूँ कि जयपुर वृंदावन जाने की कहाँ जरूरत है, जयपुर में ही वृंदावन बिहारी बाके बिहारी बैठे हैं, तो पधारे और अधिक से अधिक बिहारी जी का चरणारविंद का लाभ दे, छवि का लाभ। तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए सारी तारीखें, 14, 15 और स्पेशली 16 को जयपुर के बाके बिहारी मंदिर। इस बार आप जन्माष्टमी पे दर्शन भी ले सकते हैं, ना सिर्फ दर्शन लेंगे, दर्शन के साथ ढेर सारे ऋषि मुनियों का आशीर्वाद भी आपको मिल सकता है। और इससे बढ़िया बात शायद जीवन में कोई और होगी। 2025 के जन्माष्टमी का क्या करना है, कैसे करना है, कैलेंडर आपको बनाना है, वो सब आपको बता दिया है। राशि वाइज भी आपको आचार्य जी ने सब कुछ बता दिया है। तो जल्द से जल्द गांठ बांध ले, तारीख याद रखें और रास्ता भी सर बता चुके हैं पूरा। मैं दोबारा पुनरावृत्ति करा देता हूँ रास्ते की। हमारे रेलवे स्टेशन से मात्र 6 किलोमीटर दूर, एड्रोड्राम से हमारे बिहारी जी 11 किलोमीटर दूर, बड़ी चौपड़ से हवा महल के राजमार्ग के पास में, सुभाष चौक के पास में, जोरावर सिंह गेट की तरफ जब चलते हैं तो बाएं हाथ पर बोर्ड लगा हुआ है ठाकुर मंदिर श्री बाके बिहारी जी महाराज। वहां जयपुर मुंशी रामदास जी विराजित है और इंतजार रहेगा जयपुर के भक्तों को और बिहारी जी जी का और बिहारी जी को भक्तों का। सबसे पहले तो आपको भी इस आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और जल्द से जल्द पहुंचिए आप, इंतजार रहेगा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए आप हमारे YouTube चैनल।